इस बार जश्न नहीं सेवा दिवस है। एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने कोरोना संकट की वजह से जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे की ज्यादातर बातों को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन खासतौर से पिछले 1 साल से कोरोना संकट में मोदी सरकार को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। सरकार के आकलन के लिए उसकी कामयाबी और नाकामी के मुद्दे बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम उन मुद्दों की बात करते हैं जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर या तो सुर्खियां बटोरी या भारत की छवि को धूमिल कर दिया। पहले बात करते हैं मोदी सरकार की कामयाबी को लेकर। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। बीजेपी का सबसे बड़ा ऐसा राजनीतिक मुद्दा जिसका पूरा होने की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, उसकी कामयाबी का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में शिलापूजन करके अपने सिर पर बांध लिया। जो लालकृष्ण आडवाणी नहीं कर पाए, उसे मोदी ने सच कर दिखाया। तब बीजेपी ने नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। अब मुख्य धारा में कश्मीर से आर्टिकल 370 के अस्थायी प्रावधान को हटाने में करीब 70 साल लग गए। संसद में आर्टिकल 370 हटाने का बिल पास करके मोदी ने न केवल बीजेपी बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी जगह बना ली। 3 तलाक। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को अमली जामा पहनाने में कामयाब रही। अब बात करते हैं 3 नाकाम मुद्दों की। बेलगाम कोरोना। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। लोगों की जिंदगी थमसी गई। सड़कों पर हजारों फिर लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे। फिर लॉकडाउन खोलते हुए मोदी जी ने कहा कि जान भी जहान भी, तो लगा कि जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। लेकिन एक तरफ लोग अपनी जान गंवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त थी। देश की स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी प्रबंधन की पोल खुल गई। दुनिया भर में मित्रता के नाम पर वैक्सीन की 6 करोड़ डोज भेज दी गई, लेकिन देश में अपने ही लोगों के लिए वैक्सीन कम पड़ गई। सरकारें लाशों और मरीजों के आंकड़ों दबाकर अपनी नाकामी छिपाती रही। अर्थशास्त्र का उल्टा पहिया। काले धन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में अचानक एक रात नोटबंदी का ऐलान कर दिया। कहा कि इससे काले धन पर रोक लगेगी और अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। छोटे शहरों में चलने वाले काम धंधे बंद हो गए, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ और न आतंकवाद। पड़ोसी अब दोस्त नहीं। जी हाँ, लोगों को लगा कि मोदी एक विश्व नेता बन गए हैं, लेकिन आज हालात उलट हैं। पड़ोसी पाकिस्तान से एक तरफ बातचीत बंद है, वहीं बांग्लादेश हर हाल में हमसे आगे है। जहां नेपाल आंखें दिखा रहा है और चीन वो सुन ही नहीं रहा, और दक्षिण में कन्याकुमारी से सिर्फ 290 किलोमीटर दूर है। चैन से सोना है तो जाग जाइए।